मैं इस टॉपिक पे बात कर देती हूँ कि प्राइस जो होती है वो डिपेंड होती है कि घर की लोकेशन पे। अगर आपके घर के पास पार्क वगैरह है, मार्केट करीब है, कोई लेक वगैरह है, तो वो फिर उसी के मुताबिक प्राइस होती है। तो बाकी जो है वो जो फर्स्ट टाइम बायर है उसके लिए यहाँ पे बैंक की तरफ से बहुत अच्छी सहूलत होती है कि आपके पास अगर इतनी अमाउंट नहीं है कि आप एक मिलियन 1.2 1.4 के घर ले सको, तो यहाँ बैंक आपको लोन देता है। यानी आप बैंक से मॉर्गेज करवाते हैं, तो आपने सिर्फ बैंक को जैसे कि 5% आपने देना है। अगर आपका घर जो है वो 1 मिलियन का है, तो 5% के हिसाब से $50 लाख आपको देना पड़ता है। अगर आप 10% पे लेते हैं घर, तो आपको उसका $1 लाख देना पड़ता है। डिपेंड है परसेंटेज पे और डिपेंड है घर की प्राइस पे कि क्या प्राइस है घर की, उसी के हिसाब से आपको उतनी ही डाउन पेमेंट देना पड़ती है। और ये डाउन पेमेंट जो है ये इंटरेस्ट के साथ आपको वापस करने होते हैं हर महीने। जब आपकी मॉर्गेज आपने पे करनी होती है, तो इसके साथ इंटरेस्ट भी लगता है, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट लेता है फिर आपको कर देता है। लेकिन अगर आप 20% पे करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। उसमें एक तो आपकी मंथली डाउन पेमेंट भी कम हो जाएगी, और दूसरा एक फ़ीस लगती है CMHC फ़ी। और ये CMHC फ़ी क्या होती है ये मैं आपको बताती हूँ अभी। सी फ़ीस क्या होती है, इसको इन्वॉल्व क्यों करना पड़ता है, ये होती है मॉर्गेज लोन इंश्योरेंस। ठीक है, ये गवर्नमेंट देती है, क्योंकि हमारे पास 20% तक डाउन पेमेंट नहीं होती है, तो हम ये गवर्नमेंट को ज़मानत के तौर पर $1000 महीना देते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो बैंक को हमारी ज़मानत देती है कि हम ये पेमेंट करेंगे, तो वो 20% लेंगे, तो CMH की ज़रूरत नहीं होती है आपको अगर आप 20% पे घर लेते हैं। लेकिन अगर आप 5% और 10% देते हैं, तो CMHC की इसकी ज़रूरत होती है। तो और ये 5% और 10% जो घर है ये सिर्फ फर्स्ट टाइम बायर ले सकते हैं। अगर सेकंड टाइम आपने बाय करना है सेकंड हाउस, तो आपने मस्ट वो 20% पे लेना है, वो आप 5% पे नहीं ले सकते। और जो CMHC फ़ी है ये सिर्फ 1 मिलियन और उससे ऊपर को इंश्योरेंस लोन देती है। अगर आप 20% पे है, तो आपको फिर CMHC फ़ीस जो है वो नहीं देना पड़ती। बाकी जब आप घर लेते हैं, तो आपको 3-4 महीने आपको बैंक में पैसे रखना बहुत ज़रूरी होते हैं। 20% या 5% या 10% पे घर लेना है, जिसके पास फुल पेमेंट है उसके लिए तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, ना ही उसका स्कोर हाई होना चाहिए। लेकिन अगर आप 5% 10% पे ले रहे हैं, तो आपका स्कोर जो है वो 750 से ऊपर होना चाहिए। 8 एंड हाफ हो, फिर तो बहुत अच्छा स्कोर है। अगर आप पाकिस्तान में बैठ के घर लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं, लेकिन फुल पेमेंट पे घर आप ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपने इस तरह बैंक से मॉर्गेज करवानी है, आपने पैसे जो हैं वो थोड़े थोड़े करके लोन लेकर लेना चाह रहे हैं घर, तो फिर इसके लिए आपको जॉब लेटर ज़रूर चाहिए, और आपकी जॉब अच्छी होनी चाहिए, और अच्छी आपकी सैलरी होनी चाहिए, स्कोर भी अच्छा होना चाहिए, पहले से अकाउंट में कुछ पैसे भी होना चाहिए, तब जाके बैंक जो है वो आपकी मॉर्गेज अप्रूव करेगा। ये जो मोबाइल में मैं आपको दिखा रही हूँ ये एक ऐप है, उस ऐप का नाम है ज़ोलो। ज़ोलो, अगर आपको ज़ोलो का ऐप आप डाउनलोड कर लें, ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में भी करना चाहते हैं आप कर लें डाउनलोड। फिर उस पे आप सर्च पे डाल दें कि कौन सी लोकेशन पे आपने घर देखना, मिसिसागा या ब्रैम्पटन। जब आप वो इंटर करेंगे उसमें आ जाएगा कितने बेडरूम, कितने बाथरूम, आप सब इंटर कर दें। फिर आपको वही घर ऐप में सामने नज़र आएंगे जो आपने इंटर किए हैं, जैसे कि 3 बेड प्लस और 2 बाथ प्लस। इस तरह करेंगे तो उसकी जो प्राइस है और कितने स्क्वायर फुट घर है, नीचे ये कब बिका था, इस किस सन में ये कितने का था, फिर उसके बाद ये कितने का था, अब ये कितने का है, रिड्यूस हुई हैं प्राइसेस। तो ये सब कुछ जो है ना, ये आपको इस ऐप से मिल जाएगा। ये आपकी बहुत हेल्प करता है रेंट के लिए भी और हाउस बाइंग के लिए भी। और एक बात और आपको बता दूं, जो ऐप में प्राइस शो हो रही है ना, मैं आपको मिसाल देती हूँ। अगर 1 मिलियन है, और आप ये ना समझे कि ये 1 मिलियन का ही घर बस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बोलियां लगती हैं। यहाँ पे अगर किसी का 1 मिलियन है, तो दूसरा कहेगा 1 मिलियन 40, कोई कहेगा 1 मिलियन 70। तो इस तरह से आपको ये बोलियां लगती हैं, तो जहाँ जाके ये रुकता ही प्राइस है। अब कोविड में इतनी हाई हो गई थी प्राइस जो है, जैसे 1.1 का जो घर था ना, वो बोलियां लग लग के 1.5 पे निकल गया था। पिछले साल जो मार्केट यहाँ पे हाई थी, क्योंकि इंटरेस्ट लो चला गया था। मंथली जो हम इंटरेस्ट देते हैं गवर्नमेंट को, बैंक के ज़रिए घर लेते हैं, तो
इंटरेस्ट रेट नीचे चला गया था, जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई थी। लेकिन अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाना शुरू कर दिया। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो मार्केट में बायर नहीं है, उसकी वजह से जो घरों की प्राइसेस हैं वो 4-4, 3-3, 5-5 लाख, डिपेंड घर के साइज़ है। जितना बड़ा घर है उसकी प्राइस उतनी नीचे गई है। यानी जो 1.8 का घर बिका है ना, वो आज 1.4 में भी बिक रहे हैं। और एक बात आपको और भी मैं क्लियर कर दूं कि जब आप यहाँ पे घर बाय कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको घर का प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, जो हर मंथ डिपेंड घर के साइज़ पे है। मसलन अगर आप दे रहे हैं, आपका 2000 स्क्वायर फीट का घर है ना, तो यहाँ पे $400 या उसके आसपास डिपेंड साइज़ पे होता है, डिपेंड सूबे पे भी है। ये जो मैं प्राइसें आपको दे रही हूँ ये डिफरेंट सूबे की भी हैं, ये नहीं है कि ये अंटारियो प्रोविंस ही है। अगर आप कहीं अल्बर्टा जाना चाहते हैं या क्यूबेक सिटी तो उसकी प्राइस बाइंग अलहदा है, लेकिन सबसे हाई प्राइस ये इस वक्त अंटारियो, जो टोरंटो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, वान, जितने भी हमारे इर्द गिर्द के इलाके हैं, इसमें सबसे ज़्यादा प्राइस है। अगर आप 1.5-2 घंटा थोड़ा हट के चले जाए, जैसे कि नाइग्रा फॉल जो जहाँ फॉल गिरती है वो सब ने देखिए, उस पूरे इलाके का नाम नाइग्रा फॉल है। अगर आप नाइग्रा फॉल जाएंगे तो आपको 5-5, 6-6 लाख डॉलर के घर मिल जाएंगे। तो लेकिन जो ये हमारे वाले इलाके हैं, ये इनके रेंट भी हाई हैं, लेकिन यहाँ पे जॉब भी बहुत ज़्यादा है। ये इस बात को अच्छा है कि आपको दूसरे दिन ही जॉब मिल जाएगी जब भी आप इधर आएंगे। यहाँ पे इतनी ज़्यादा जॉब की सहूलत है। ये आपको मैंने कितना खूबसूरत घर दिखाया, इसका बैकयार्ड। ये जो सामने लेडी जा रही है ये रियल्टर है, ये डीलर होते हैं ये लोग। तो ये फिर हाँ पहले से ही घर में मौजूद थी। जब मैं गई, मैंने बेल दी जब घर की, तो ये बाहर आई थी, इसने मुझे फिर सारा ये घर दिखाया। भी मैंने आपको जो घर दिखाया है इसका बेसमेंट जो था वो फिनिश नहीं था, यानी बेसमेंट में कमरे वगैरह नहीं थे बने, वो आपने खुद बनाने हैं। तो अगर खुद से बेसमेंट बनाओ तो $20,000 लग जाता है। अगर किचन भी बनाओ तो 2 से ढाई 3,000 के अंदर किचन बनता है। फिर आपने कमरे सेपरेट बनाने हैं। तो आप फिर कोशिश करें ऐसा घर ख़रीदें ज़रूर कि आपको जो है वो बेसमेंट और ऊपर दो जो जिस तरह 2 पोर्शन ऊपर घर होते हैं, सबसे टॉप पे 3 बेडरूम इधर अक्सर होते हैं। सेकंड जो नीचे फर्स्ट फ्लोर होता है वहाँ पे आपको एक लिविंग रूम, छोटा सा एक ऑफिस रूम होता है, और यहाँ पे एक बाथरूम होता है और एक किचन और डाइनिंग एरिया होता है। फिर बेसमेंट में बड़े घर में 2 बेडरूम होते हैं या कभी कभी 3 भी होते हैं, डिपेंड है घर के साइज़ पे, उसी के मुताबिक यहाँ पे घर होते हैं। फिर वो जो बेसमेंट है उसका सेपरेट एंट्रेंस होता है। वो आपको जो अगर आपने रेंट पे भी देना है तो कोई भी जो रेंट पे आपको आएंगे न्यू लोग, तो वो आपके फेस पे नहीं लगेंगे, वो साइड से ही निकलेंगे, साइड का रास्ता ही करेंगे। लेकिन अक्सर लोग जो हैं यहाँ पे, क्योंकि मॉर्गेज उनको देनी होती है मंथली, उसकी हेल्प के लिए वो लोग बेसमेंट रेंट पे दे देते हैं, क्योंकि बेसमेंट में अक्सर लोग नहीं रहते हैं, स्टूडेंट वगैरह या छोटी फैमिलियों को दे देते हैं। जो अगर 2000 स्क्वायर फीट का घर है तो वो तकरीबन चला जाती है उसकी 1500 से लेके 1700 तक उसका रेंट होता है। तो वो लोग रेंट पे दे देते हैं, तो उनको जब 1500-1700 रेंट आता है, अगर उनकी 3000 भी मॉर्गेज बनती है तो वो वहाँ से रेंट से लेके उनको दे देते हैं। एक और बात बताऊँ आपको, अगर आपकी इतनी मंथली इनकम नहीं है और आप 5% पे घर लेना चाह रहे हैं तो आप घर ले लें, तो आप खुद बेसमेंट में रह लें और ऊपर का सारा जो घर है वो रेंट पे दे दें। आपको जब ऊपर घर से $3000 रेंट आएगा ना 2000 स्क्वायर फीट वाले घर का, तो आपको 1 रुपया भी उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी की सारी आप मॉर्गेज दे दें, खुद बेसमेंट में रह लें। जब 2-3 साल गुजर जाएंगे आपको मॉर्गेज अच्छे पैसे आपके बन जाएंगे। ज़ाहिर है जब प्राइसें ऊपर जाती हैं, मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने 1 मिलियन के 1.5 साल पहले घर लिए, उन्होंने 1.8 का बेचा जब घर महंगे हो गए। तो उनके आप खुद देखें कि 7-7, 8-8 लाख डॉलर उन्होंने साइड पे कर लिए। अगर आप इसी तरह थोड़ा गुजारा कर लें, अपने पे तंगी गुजार लें और आप खुद बेसमेंट रह लें, ऊपर जो है पोर्शन दे दे किराए पे, तो आपको आपकी मॉर्गेज 2 साल भी आप वो घर रखें, उसके बाद जब आप सेल करेंगे, इधर प्राइसेस बहुत ज़्यादा जाती हैं घरों के ऊपर। हर साल इधर प्राइस ऊपर जा रही है घरों की। तो इसमें आपके लिए जो इन्वेस्ट करने के लिए ये बेहतरीन मौका है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे घर ले रहे हैं, तो ये बेहतरीन मौका है। अभी नहीं लेकिन 3-4 महीने तक, यानी दिसंबर जनवरी तक अगर आप घर ले लेना तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उसके बाद जब समर अगला गुजरेगा, अगले समर के बाद प्राइसेस जो है ना वो दोबारा से घरों की उठने लग जाएंगे। क्योंकि ये इस तरह हर 40 साल के बाद कनाडा में ऐसे ही होता है, एकदम 40 साल के बाद गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट ऊपर ले जाती है, फिर उसके बाद नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ की मार्केट चलती है।
और बाकी जब आप घर बाय करते हैं तो यहाँ पे आपको सब कुछ जो भी ख़राब होता है वो पहले से सब कुछ चेंज करके इस सिंक वगैरह जो भी एसेसरीज़ जो टूटी-फूटी होती है वो सब आपको नई लगा के देते हैं। किचन काउंटर इतने अच्छे पहले से साफ़-सुथरे, ऐसा नहीं है कि पुराना गंदा-पंदा टूटा घर है और जो है ना सेल पे लगा दिया, ऐसा नहीं करते यहाँ पे। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन, ड्रायर, फ्रिज, ओवन, माइक्रोवेव ये सब कुछ इंक्लूड होता है। चाहे आप रेंट पे जा रहे हैं, चाहे आप घर सेल हो रहा है, तो दोनों में आपको मिलता है। अगर आप हाउस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप कंडो भी ले सकते हैं। जो अपार्टमेंट बिल्डिंग होती है वो तकरीबन आपको 6-7 लाख डॉलर में मिल जाएगी। लेकिन वो भी डिपेंड है कि एरिया पे ना, अगर आप टोरंटो में जाते हैं वहाँ तो खैर मिलियन मिलियन के अपार्टमेंट है। टोरंटो जो डाउन टाउन टोरंटो मैं कह रही हूँ उसकी बात कर रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा महंगा है। वहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स मैंने आपको पहले शेयर की हैं जो सीएन टावर के करीब करीब है। वो तो खैर बहुत मिलियन मिलियन प्लस वो बिल्डिंग्स हैं, वो तो बहुत महंगी है। लेकिन अगर आप ब्रैम्पटन या मिसिसागा में देख लें थोड़ी पुरानी बिल्डिंग, तो आपको 6 लाख डॉलर तक 7 लाख डॉलर के अंदर अंदर मिल जाता है 2 बेडरूम का अपार्टमेंट। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो कोशिश यही इंसान को करनी चाहिए कि अपने आप को टेंशन में मत रखें। छोटी इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप छोटे से स्टार्ट करें। आप अपार्टमेंट से आप चले जाएँ, टाउन हाउसेस ले लें, वो आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ें अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन हमेशा सोच समझ के अपनी इनकम के हिसाब से तब आप घर लें। ऐसा ना हो आप घर ले लें, आप मॉर्गेज आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि एक बात तो ये मस्ट है कि अगर खाली आदमी जॉब कर रहा है तो आप घर नहीं ले सकते। अगर आप 5%, 10, 20% पे भी लेते हैं तो एक सैलरी पे नहीं हो सकता। आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ दोनों को अच्छी जॉब हो, अच्छी जॉब ना भी है, अगर मिनिमम 15-16 डॉलर घंटा भी आप ले रहे हैं, फिर भी आपको जो है ना वो 2 जॉब मस्ट हैं, क्योंकि 2 जॉब में आप आराम से मॉर्गेज पे कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे खाली एक खर्चा नहीं है, आपने मॉर्गेज भी देनी है, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी देना है, आपने जो है गैस है, पानी है, फ़ोन वगैरह के भी आपके बिल हैं। फिर उसके बाद आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस है, अगर 1 गाड़ी है या 2 गाड़ी हैं तो उसी के हिसाब से इंश्योरेंस भी ज़्यादा